हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस पुलिस प्रणाली मानसिक अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रत्येक दिन जो 20 सवाल हम आप लोगों को कवर करा रहे हैं, ये 20 सवाल आप लोगों को प्रत्येक दिन कवर करने हैं। अगर आप लोग 20-20 क्वेश्चन करके प्रत्येक दिन कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को आपको समझने में। आज भाग 14 है, जिसमें मैं लगभग आप लोगों को 20 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आप लोगों को। तो ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? सवाल नंबर 1, ए ऑप्शन अनुच्छेद 25 से 28, बी ऑप्शन 26 से 32, सी ऑप्शन 25 से 30 या डी ऑप्शन 16 से 18। जो धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 25 से 28 में दी हुई है। 25 से 28 में आपको ये अधिकार दिया हुआ है, अपने अनुसार आप लोग अपना जो धर्म है वो चुन सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली उपाय क्या है? कैसे राष्ट्रीय की एकता को बढ़ाया जा सके? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये अलग अलग ना बटें, इन सभी को एक किया जा सके, तो इसके लिए प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? विभिन्न स्थानों का भ्रमण, प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार, राष्ट्रीय गीत गाकर या राष्ट्रीय गीत का गान करके, या कोई नहीं। सवाल नंबर 2, कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है राष्ट्रीय एकता का निर्माण? तो राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया जा सकता है प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार करके, बिल्कुल इक्वल। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन के साथ में। अगला सवाल करिए, आप सांप्रदायिकता किसे मानते हैं? सबसे पहले तो ये समझना है कि सांप्रदायिकता है क्या। सांप्रदायिकता एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रुतापूर्ण भाव को ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। दोबारा से समझिए, एक समुदाय के लोग, यानी आप हिंदू हैं, दूसरा समुदाय मोमडन है, मुसलमान है, तो एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। आप सांप्रदायिकता किसे मानोगे? उदारता को, वह धार्मिक भावना जो धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक कट्टर है, कोई नहीं, या कोई धर्म? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सवाल नंबर 3 का राइट आंसर। तो सांप्रदायिकता वो हो सकती है जो धार्मिक भावना, जो धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक कट्टर है कि भाई हम हिंदू हैं और हम मुसलमानों को कैसी नज़र से देखते हैं? शत्रुतापूर्ण नज़र से देखते हैं। हम ईसाई हैं तो हम हिंदुओं को शत्रुतापूर्ण नज़र से देखते हैं। तो ये धर्मावलंबियों के बीच में धार्मिक जो भावना है वो कट्टर बनी हुई है, और यही सांप्रदायिकता कहलाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हिंदू की लड़ाई में आप किसका पक्ष करेंगे? आप एक हिंदू हैं, आप पुलिस हैं, पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, कोई भी हैं। एक मुस्लिम हिंदू का जो लड़ाई का मामला है, इसमें आप किसका पक्ष लेंगे? हिंदुओं का, मुस्लिमों का, कानून का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप वर्दीधारी हैं, आपकी नज़र में जब आप वर्दी पहन लोगे, सब समान हैं, सब इक्वल हैं, तो आपको पक्ष वहाँ पर लेना होगा कानून का, कि किसने कानून का उल्लंघन किया है, आप उसी को दंडित करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मोमडन हो, फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। सवाल नंबर 5, आप सांप्रदायिक विघ्न से कैसे निपटेंगे? अगर कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हिंदू मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे हैं, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन बने बैठे हैं, ईसाई सिखों के दुश्मन बने बैठे हैं, ईसाई हिंदुओं के दुश्मन बने बैठे हैं, यदि ऐसा कभी कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है तो आप कैसे निपटोगे उससे? कड़ाई से, ढील देकर, कड़ाई से सबको समझाकर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जरा। तो आप सांप्रदायिकता के विघ्न से निपटोगे
कड़ाई से सबको निपटाओगे, है ना, समझाओगे सबको, बिल्कुल कड़ाई के साथ में भाई ऐसा मत करो, है ना। हो सके पॉसिबल हुआ तो और भी मतलब जो कठोर कदम है वो उठाए जा सकते हैं, लेकिन कड़ाई से सबको समझाकर इस जो मामले से पार पाया जा सकेगा। आपकी नज़र में सांप्रदायिक सद्भाव होता है, क्या होता है? विभिन्न व्यक्तियों की अपने अपने धर्मों में श्रद्धा, केवल स्वधर्म या विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच सद्भाव। जरा बताइए धार्मिक उन्माद क्या हो सकता है? तो आपकी नज़र में सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है? वो होता है विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच सद्भाव। विभिन्न धर्म जो एक से ज़्यादा धर्म भी मान लेते हैं उनके बीच में सद्भाव, इसकी स्थिति। तो ये मतलब ये सी वाला विकल्प बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ता हूँ। आपकी नियुक्ति एक संवेदनशील क्षेत्र में है, आप पुलिस हैं, ठीक है। जो सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो मतलब शत्रुतापूर्ण व्यवहार अपने आप में रखते हैं, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अपना त्याग पत्र दे देंगे क्या? नहीं जी। आप कड़ाई से पेश आएंगे क्या? चलो आगे देखते हैं। आप सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाएंगे एवं दोनों पक्षों में समानता बनाएंगे। सद्भाव का मतलब होता है उन्हें परस्पर समीप लाना। आप कोशिश करेंगे पुलिस होने के नाते कि आप उनको बिल्कुल एक साथ लाएं, इक्वल लाएं, समान लाएं, तभी संवेदनशील क्षेत्र में सांप्रदायिकता जो फैली हुई है, जहां विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, शत्रुतापूर्ण भाव अपने प्रति बनाए हुए हैं, तो उन सभी को आप लोग इस प्रक्रिया से पार ला सकोगे। आप सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाएंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे एवं दोनों पक्षों में समानता बनाएंगे। अगला बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, सांप्रदायिकता का कारण किसे कहेंगे? धार्मिक संकीर्णता, धर्म की उपस्थिति, संविधान या धार्मिक नेतृत्व। आपके अनुसार सांप्रदायिकता का कारण क्या हो सकता है? तो वो होता है धार्मिक संकीर्णता। याद रखना ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, ए वाला विकल्प। धार्मिक संकीर्णता ही सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण बना बैठा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 9 की तरफ। सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो सांप्रदायिकता का कारण क्या नहीं है? अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान, दोषपूर्ण नेतृत्व, संविधान या नेतृत्व। तो सांप्रदायिकता का कारण क्या नहीं है इसमें से? वो है अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान। ये सांप्रदायिकता का कारण नहीं है दोस्त, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको सब धर्मों को समीप लाना है, सबको एक साथ लेके चलना है। आप क्या करोगे? पिछली घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल। संवेदनशील स्थान को चिन्हित करेंगे, बिल्कुल। लोगों को प्यार से समझाएंगे, यानी सभी कार्रवाई आपकी उचित होंगी। सवाल नंबर 11 पे आइए। क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का माध्यम मानते हैं? बताइए हाँ नहीं। ये उस जुलूस के व्यक्तियों पर निर्भर करेगा कि वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं कि नहीं फैलाते। मान के चलो हिंदुओं का कोई जुलूस जा रहा है और वो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है, तो सांप्रदायिकता का वो मैटर ही नहीं करता। अब हिंदुओं का जुलूस जा रहा है लेकिन मुसलमानों को या सिख ईसाइयों को जलाते हुए जा रहा है, तो वो सांप्रदायिकता फैला रहा है। तो ये उस जुलूस के व्यक्तियों पर डिपेंडेबल है कि वो किस प्रकार का बिहेवियर लाते हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी जिले में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? केवल नेटवर्क, धार्मिक नेताओं से सहायता, समाचार पत्र या सभी? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या हो सकता है? किसी जिले में सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या हिंदू सिख आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में केवल नेटवर्क, धार्मिक नेताओं से सहायता, समाचार पत्र यानी उपरोक्त सभी बेहतरीन उपाय हो सकते हैं हिंसा के, लड़ाई के रोकने के। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए धर्मों में? धार्मिक नेताओं को कट्टरता कम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, छोड़िए। जनता को धार्मिक नेताओं के विरुद्ध नहीं भड़काना चाहिए, और छोड़िए। सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए, बिल्कुल सभी को साथ बुलाना चाहिए। गोष्ठी का मतलब होता है सभा। एक सभा आयोजित करनी चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव पर, है ना, सभी के द्वारा, जिसमें सभी धर्मों के लोग हों, उनको समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे, कौन सांप्रदायिकता रोकने को पर्याप्त नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण है जो सांप्रदायिकता रोकने को
पर्याप्त नहीं है। धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी, ये धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी, ये सांप्रदायिकता थोड़ी ना रुक जाएगी अगर ऐसा कर भी लोगे तो। धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी अगर कर लोगे तो भी सांप्रदायिकता थोड़ी ना रुक जाएगी, द्वेषपूर्ण भाव जो है वो थोड़ी ना रुक जाएगा। तो ए विकल्प ही इसमें दोस्त बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी राय में सांप्रदायिकता क्या है? लाइलाज है, इलाज किया जा सकता है आपके हिसाब से क्या हो सकता है? जो सांप्रदायिकता है ना, अगर प्रयास किया जाए तो सभी धर्मों को समान लाया जा सकता है, सभी को समीप लाया जा सकता है। अगर कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो कैसे लाया जाएगा, और करता भी नहीं है, आपको पता है कोई प्रयास, है ना। बस चुनावी दरमियान हिंदू मुस्लिम लड़वा दो आपस में, सिख ईसाइयों को आपस में लड़वा दो, ये सारे मैटर करते हैं, सबको समीप लाने का काम तो किया ही नहीं जाता। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता लाइलाज नहीं है, अगर इलाज किया जाए तो इलाज हो सकता है। तो आपको लगाना है सांप्रदायिकता लाइलाज नहीं है, इसका इलाज में भी पॉसिबल है। अंतःकरण की धार्मिक आबाद के रूप में मानने, आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? बताइए जरा। अंतःकरण की और धार्मिक आबाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी हुई है? तो आर्टिकल 25 में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अंतःकरण और धार्मिक आबाद के रूप में आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं, सिख धर्म में कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना किस आर्टिकल के तहत आता है? इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं और अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में कहा गया है, 25 में याद रखना। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस धारा में है? आपको अपने भाई धर्म के अनुसार कोई धार्मिक कार्य करना है तो वो कर सकते हैं आप लोग, उसकी स्वतंत्रता है आप लोगों को धार्मिक कार्यों को करने की, लेकिन धार्मिक ही होना चाहिए भाई। तो वो आर्टिकल 26 में कहा गया है, आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किस धारा में वर्णित है? जरा बताएंगे। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किस धारा में वर्णित है? सवाल नंबर 19 और सही आंसर जाएगा आर्टिकल 28 में वर्णित है, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, पूजा के स्थान में किया गया अपराध धारा 2 के अनुसार विनिर्दिष्टित है। धारा 2 में कहा गया है कि पूजा के स्थान पर यदि कोई अपराध करोगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको कितने वर्ष की कारावास की सजा भी दी जाएगी। पूजा के स्थान पर अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो आपको सजा दी जाएगी 5 वर्ष की, ठीक है ना। डी विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को करते हैं, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाए के बारे में स्वतंत्रता किस धारा में वर्णित है? मान के चलो भाई कोई विशेष धर्म है आपका अपना, जैसे हिंदू हो गए, तो उस धर्म की अभिवृद्धि आप करना चाहते हैं तो टैक्स के सदाए के बारे में स्वतंत्रता है, आप लोगों को अभिवृद्धि कर सकते हो। धर्म की अभिवृद्धि में करों के सदाए के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग टैक्स वगैरह भी पे कर सकते हो आपस से। तो सही आंसर है वो धारा 27 में दिया हुआ है, धारा 27 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, है ना, जो अगर प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रभाव डालता है कोई तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा? धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर, है ना। विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करता है, शत्रुता फैलाता है और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उल्टा प्रभाव डालता है, तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा? धारा 153 के तहत दंडनीय होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज 22 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। फिर से मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।